स्मोक के फिर से लाहौर में डेरे, ज़रा खबर तो सुने भाई। इनके बकौल, इनके दावों के बकौल तो स्मोक के लिए बड़ी कोशिशें की गई थी, तो बारिश वारिश की गई थी, पता नहीं क्या किया गया था, तो स्मोक चला गया था। अच्छा, कौवा नंगा बैठा है, अजीब लगता है का है। लेजेंड कहीं भी सफ़र करे और अल्लाह के हुक्म से मौसम बदल जाए तो इनको हैरत नहीं होती, हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। आगे सुनो, खबर पता लगेगा। साइंस का मैदान और है, रूहानियत का मैदान और है, और अल्लाह वाहिद अल कहार के हुक्म से हवाओं का बदलना और रुखों का चेंज होना कुछ और है। स्मॉग ने एक बार फिर लाहौर का रुख कर लिया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाओं का रुख तब्दील होने के बाद 24 नवंबर तक स्मॉग का जोर बरकरार रहेगा। ओ, महकमा मौसमियात ने क्या बोला? हवाओं का रुख तब्दील होने से। और हवाओं का रुख तब्दील किसने किया वायदा में? अल्लाह ने किया। अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते? बोला करो ना, हवाओं का रुख अल्लाह ने तब्दील कर दिया। ये बोलो ना बच्चों, मीडिया पे बैठ के दुपट्टे साइड पे लगा के अपने साइज दिखा के। तुम लोग क्या दिखाना चाहती है पहले तो मुझे ये भी बता दिया करो। पता नहीं है एंकर्स को इस तरह से बिठाने की तुक क्या है कि मर्द हजरात क्या देखेंगे? इनके फिगर देखनी है, इनकी बॉडी देखनी है, इनके साइज देखना है क्या है? मतलब व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ शोइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स? मतलब ये अपनी छाती को जो दिखाती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? मतलब खुल के सुनो ना, इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ तो हर चीज़ पे बात करूंगा ना। जो बुराई है उसके खिलाफ तो बंदा हाथ से रोके या जुबान से रोके या दिल में बुरा जाने। दिल में क्या बुरा जानूँ, साफ कह रहा हूँ जो सामने है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये धुआं वगैरह तो जो आ रहा है वो तो अल्लाह के हुक्म से है। तुम लोग समझ रहे थे कि तुम्हारे कहने पे जा रहा है, तुम लोग समझ रहे थे कि तुम्हारी हरकतों की वजह से गया है। अबे तुम्हारी हरकतों की वजह से तो आया है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। मतलब ये एंकर ही नहीं है, इस तरह की बहुत सारी एंकर्स हैं वो भी, और जो बहुत सारी फैशन इंडस्ट्री के नाम पे अपने नंगे जिस्म दिखाती फिर रही हैं वो भी, और वो जो मर्दों के साथ मज़े कर रही हैं वो भी। तो ये सब तो शामिल है, ठीक है। अब ये धुआं है, ये जो कुछ भी है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे तो ये पता है। तुम लोग ये समझ रहे होगे कि ये तो तुम्हारी कोशिशों से चला गया स्मोक, है ना। मैंने तो पहले ही बताया था ये लेजेंड की वजह से गया था, और लेजेंड लाहौर में आया और अल्लाह ने एक निशानी बनाया। अब तुम्हारी मीडिया ने वो न्यूज़ और रिपोर्टें दोबारा ये कहने पे आ गई कि स्मोक की वापसी क्यों? हवाओं का रुख पहले फिर किसने बदला? फिर हवाओं का रुख दोबारा बदल दिया, तो हवाओं के रुख से हो रहा था अगर ये, तो बीच में तुम लोग क्रेडिट है नहीं कैसे कूद गए थे कि हमने फलां काम किया, बासमोई बारिश की तो फलाना किया, और इकदामात किए तो पाबंदी लगाई तो ये किया, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। अगर उसकी वजह से ऐसा हुआ तो रोक लो। नहीं रोक सकते ना, नहीं रोक सकते। तो अपना सीना ढकना शुरू करो, ठीक है। हिजाब लो ना लो मेरी बला से कम अपने सीने को तो ढको ना, अपने साइज़ को तो छुपाओ ना कम से कम। किसको दिखा रही हो ये फिगर किसको दिखाती हो? तुम लोगों ने किया क्या ये टीवी चैनलों के ऊपर? औरतों को बिठा बिठा के साइज दिखा दिखा के तुम क्या चाहती हो? मर्दों की आंखें ख़राब हो हैं, नज़रें नीचे झुकाएं हम लोग? हम नज़रें नीचे झुकाएंगे तो हम काम कैसे करें? तुम्हारे तो वीडियो को देखना पड़ता है, रिपोर्टों को देखना पड़ता है, हर जगह तो तुमने औरतें बिठा दी हैं। रिसेप्शन पे औरत, यहाँ औरत, वहाँ औरत, हर जगह पे औरत, बस में औरत, हवाई जहाज़ में औरत। बस तुम लोगों ने तो धंधा ही कर दिया है ना ख़राब, बिल्कुल मर्दों को बिल्कुल पागल करके रखा हुआ है। फिर तुम्हारे मीडिया वाले बकवास करते हैं, फलां बच्ची का लेप हो गया, फलां बच्ची का मदरचे में लेप हो गया। जब गंदी चीज़ें दिखाओगे तो गंदे जहन हो जाएंगे, फिर गंदे जहन होंगे तो गंदे अमल भी होंगे। ज़रा रूट कॉज को ठीक करो, ठीक है। आगे खबर सुनते हैं। जानिब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। तालीमी इदारों के बाद तफरीही मकामात भी आज से खुल गए हैं। मज़ीद बता रही हैं सामिया सईद। जी सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक बार फिर से स्मोक की इनको भी कोई वो नहीं कि दुपट्टा ले ले बंदा सीने ढाक ले, नहीं ये खुले भाई, फैशन चल रहा, फैशन फैशन की फैशन कह के जो मर्जी करो, चारो एनी में। शरह में आज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 499 तक जा पहुंची है, जो कि तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो खतरे का बाइस है। कहा महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आइंदा 2 से 3 रोज में आलूदगी की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। क्यों भाई, क्यों इजाफे का इम्कान है? आपकी तो पूरी हुकूमत की जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो पॉलिसीज़ थी, जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने पूरी मेहनत की थी, उसके बाद तो स्मोक भाग गया था ना। आपके एफर्ट्स में भागा था ना, तो भाई वापस तो आना नहीं चाहिए था। आपके तो एफर्ट तो सक्सेसफुल थे। एक ऑपरेशन जब डॉक्टर कर देता है, कामयाब ऑपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद वो ये थोड़ी होता कि ऑपरेशन जिस चीज़ का कि वो वापस घूम के वापस आ जाएगी 1-2 दिन में। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी और ने कुछ किया और वो वापस रिवर्स कर दे। एक बंदा ऐसी को ऑफ कर सकता है तो वही ऑन कर सकता है। अब आप समझ समझ में नहीं आया आपको नन्हे काको? इतनी बड़ी बड़ी साइंस की किताबें पढ़ने वालों, तुमको अभी तक कुछ नहीं पता, घंटा कुछ नहीं पता तुम लोगों को। 25 नवंबर से जो है वो आलूदगी की शरह इसी तरह ही बरकरार रहेगी। ताहम 25 नवंबर को जो है वो मौसम एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि हवाओं का पैटर्न तब्दील होने के बाद आलूदगी की जो शरह है वो एक बार फिर से शहर लाहौर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता हुकूमत पंजाब की जानिब से भी जो है वो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। तमाम तफरीगाहें जो है वो आज शहर लाहौर में खोल दी जाएंगी। अरे अरे, तफरीगाहें बंद करो, खोलो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तफरीगाहों के नाम पे हराम कारियाँ बंद करो।
इससे पहले कि अल्लाह तुम लोगों को इससे ज़्यादा इबरत का निशान बनाए। अगर वो स्मोक दोबारा ऑन कर भी दे, दोबारा एक्टिवेट कर भी दे, दोबारा हवाओं को भेज भी दे, तो उसे कौन रोक सकता है? हवाओं के रुख बदलने में, आने जाने में अल्लाह की कुदरत की निशानी है। वो अपनी कुदरत और ताकत को दिखा रहा है, तुम लोगों की बैंड बजा रहा है, वो मेरा अल्लाह वाहिद अल कहार है। और मैंने बता दिया है ये स्मोक तुम लोगों की कोशिशों पर नहीं गया था, ये स्मोक मेरे लाहौर आने की वजह से गया था, अल्लाह के हुक्म से, सिर्फ एक निशानी दिखाने के तौर पर कि देख लो लेजेंड की एंट्री के साथ ही स्मोक गायब। तुम लोगों के पास ऐसी कोई पावरफुल किस्म की कोई हस्ती है खैर मुस्लिमों में से तो ले आओ, कोई शिया कादियानी है इतना पावरफुल तो ले आओ, जिसकी मदद पर, जिसके सपोर्ट पर और जिसके कहने पर, जिसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर उसके सर के ऊपर अल्लाह के नाम के दस्तखत नमूदार होते हैं और वो उनके साए में काम करता हो, ले आओ मेरे मुकाबले पे। मैं तो हूँ दीन इस्लाम की तरफ से और मैं हूँ सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल मुस्लिम। एक है ना वो इल्मी किताबी वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो मैं हूँ मुस्लिम प्रैक्टिकल किताबी। मेरे पास किताब है कुरान और मेरे पास प्रैक्टिकल है जो कायनात का बादशाह है उसके, ठीक है। ये स्मोक भी एक उसी का एक डेमोस्ट्रेशन ही है, उसी की ताकत है, उसी की कुदरत है। मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ और तुम्हारे साइंस के बच्चों को सिखाता हूँ कि बेटा अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो शुरुआत ही है, तो ख़तरनाक चल रही है, तुम्हें शुरुआत बर्दाश्त नहीं है, आगे तो पता नहीं कौन आएगा। अभी तो दज्जाल बाकी है, दज्जाल को भी तो आना है ना, तब तक इंतज़ार करो, जब तक एंटी दज्जाल के कारनामे देखो और एंटी दज्जाल के साथ इस कायनात के बादशाह की मदद और सपोर्ट को देखो और जल जल के भुन भुन के मरो अपने हसद में और जलन में, जो तुम लोगों ने इस्लाम का काम करने वालों के ख़िलाफ़ शुरुआत की थी ना, रुकावटें डालने की। अब तुम देखो कि लेजेंड का बादशाह उसके रास्ते कैसे निकालता है और वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। तुम्हें गुमान भी नहीं होगा ना स्मोक ऐसे जा सकता है, और अगर वो वापस से स्मोक भर दे तो तुम्हारी साइंस तो गई तेल लेना। वैसे ही तुम लोगों की न्यूज़ तो आ चुकी हैं, पता नहीं क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। ये फिल्म नहीं चल रही गब्बर की, रियल वर्ल्ड मूवी चल रही है, बल्कि रियल वर्ल्ड गेमिंग चल रही है लेजेंड की। और इस गेम का बादशाह लेजेंड है, ये खेल भी लेजेंड के लिए था, इस गेम का खिलाड़ी भी लेजेंड ही होगा। ये याद रखना, अल्लाह वाहिद अलकार के साथ आया हूँ, किसी मामूली हस्ती के साथ नहीं आया। वो अकेला ही काफ़ी है अपने बंदे की मदद के लिए। अल्लाह अकबर।